ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पिछले क्लास में हम लोग 39 नंबर श्लोक देख रहे थे और विश्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन 3 चरणों से गुजरता है दर्शन करते हुए। पहला जो है वो विस्मित भाव था, आश्चर्य, अद्भुत। दूसरा चरण जो था वो भय का था, बहुत भयभीत था अर्जुन। और तीसरा चरण जो अब चल रहा है वो है भक्ति का। चारों तरफ से नमस्कार कर रहा है, वो भगवान का ओरिजिनल नेचर समझ गया कि भगवान आप ही तो सब कुछ है। यहाँ पर वायु है, अग्नि है, यम है, वरुण है, शशांक है। भगवान कारण है और कार्य भी है, वही सब कुछ के रूप में यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं। सोने से अलग कोई गहना नहीं। गहना देख रहे हो, दुनिया में कोई चीज देख रहे हो, देखो ना उसके भीतर कौन है। उसके बिना, उस सार के बिना तो यहाँ सब कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। वो प्रतीत होता है किसके कारण से? भगवान आपके कारण। आप सब कुछ है, आप ब्रह्मा जी भी हैं और आप भगवान भी है, 14 प्रजापति भी है, पितामह भी है। और खाली पितामह नहीं है, प्रपितामहश्च भी है। आप ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं और आपका कोई पिताजी नहीं है। अगर कोई पूछेगा भगवान का कोई पिताजी है क्या? पिताजी लेस पिताजी नहीं तो ना वो क्या समस्या आ जाएगा, मैथमेटिकल समस्या ये बहुत बड़ा। उसका पिताजी कौन है फिर आप पूछेंगे, फिर वो उस पिताजी का पिताजी कौन है फिर आप पूछेंगे, पिताजी उसका कोई एंड नहीं है। नमो नमस्तेस्तु, मैं आपको अपना प्रणाम अर्पण कर रहा हूं। और कितने बार? सहस्कृत्वा, हजारों बार। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं और मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूं भगवान। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, अगेन एंड अगेन, बार बार मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्योंकि जितना मैं आपके बारे में सोचता हूं भगवान, उतना ही मेरे अंदर उस महानता का आविर्भाव होता है कि आप कितने महान हैं। और समय लगता है मैं नमस्कार करता ही रहूं। आइए और कितना नमस्कार करता है आगे के श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन कितना नमस्कार कर रहा है। 40 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्वं, नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अब अर्जुन तो हो ही नहीं, क्या करूं भगवान, मुझे ना संतुष्टि नहीं मिल रही आपको प्रणाम कर करके। ऐसी भावना कब आती किसी के प्रति? जब हृदय से आप किसी को मानना शुरू कर देते हैं, जान लेते हैं, ज्ञान हो जाता है उसके बारे में, तब। ऐसे नहीं। इसलिए तो देखो ये भावना 11वें अध्याय में इतना ज्ञान दिया गया। बिना ज्ञान का आप किसी को पसंद नहीं कर सकते। अंदर ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए अच्छी तरीके से, कितना बड़ा है, कितना महान है।
हजारों नमस्कार, और ये सिर्फ मुंह से बोल रहा है, शारीरिक रूप से हजारों नमस्कार करेगा ना, उसका पांव ही टेढ़ा हो जाएगा। 1000 बार नमस्कार करेगा, सोच क्या होगा, पांव टेढ़ा हो जाएगा। तो वर्बली बोला उसने, मुंह से बोला सहस्र कृत्वा नमः, और उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए बोलता हाँ? आपको नमस्कार सामने से, आपको नमस्कार पीछे से, आपको नमस्कार बाएं से, आपको नमस्कार दाहिने से, सभी तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं भगवान। हाँ? नमः पुरस्ताद, सामने से नमस्कार, पुष्टतः, पीछे से नमस्कार। देखिए सचमुच में बोले तो कोई सामने नहीं है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि भगवान का चेहरा तो हर जगह है, हर दिशा में है। पृष्ठता यानी आपके पीछे से नमस्कार। और देखिए हर एक दिशा को तो बोल नहीं सकता था ना, है? दक्षिण पश्चिम उत्तर सब बोलने के बदले इतना बोलो, तो उसने बोल दिया सर्वतः एव नमस्कार, आपको चारों तरफ से नमस्कार। सर्वतः एव सर्वरूप, जो सिर्फ कृष्ण भगवान के रूप में नहीं है, अगर कृष्ण भगवान के रूप में होगा तो एक ही तरफ नमस्कार कर पाएंगे ना, जिस तरफ कृष्ण भगवान है। जो एकमात्र कृष्ण के रूप में नहीं है, जो एकमात्र राम के रूप में नहीं है, जो एकमात्र देवी मां के रूप में नहीं है, तो फिर किस रूप में है स्वामी जी? इस सृष्टि के सभी चीजों में वो है, एवरीथिंग इन द क्रिएशन, सभी वो ही है। इसलिए तो देखिए यहां पर पंचभूत लिंग मंदिर है साउथ में, वायुलिंगम, आकाश लिंगम, अलग अलग, कालाहस्ती, श्री कालाहस्ती, तिरुपति के पास 5 मंदिर उन्होंने बनाई है शिव भगवान का, और पंच महाभूत के ऊपर वो आधारित है। ये सब इन्हीं शिक्षा के ऊपर आधारित करके बनाया गया है। आकाश रूपेण, आप वायु के रूप में, आप अग्नि के रूप में हो, इसलिए नमस्कार करता हूं पंचभूत को, क्योंकि आप सब कुछ है। और आप किस तरह से महान हैं? अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, आपके पास असीमित शक्ति है भगवान, आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं। अनंत वीर्यम यस्य, जहां भी इस संसार में कोई भी शक्ति आपको दिखाई देना तो वो भगवान का ही है। इसलिए हमारे अंदर कोई शक्ति आती है ना, हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, है? वो भगवान का है ना। क्या अहंकार? जो विश्व रूप का दर्शन कर लेगा ना, वो किसी चीज पर अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा हर चीज भगवान का, मैं क्या, मेरा तो कुछ है ही नहीं। देखिए एक बिजली कड़कती है तो उसमें कितना बिजली होता मालूम है? बादल बिजली जब कड़कती है, एक कड़क में अगर हम उसको जान लेना कि कैसे उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो एक शहर को 1 साल तक हम बिजली दे सकते हैं। लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए कि उस बिजली को कैसे यहां नीचे बल्ब जलाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए लगाया जा सके। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और देखिए हर समय कहीं ना कहीं बिजली चमक रही है, कितना चमक रहा हो, एवरी सेकेंड दुनिया में कहीं ना कहीं बिजली चमक रही है, एवरी सेकेंड। सोचिए कितना पावर होगा, कितनी शक्ति होगी उसमें। ये सारी शक्ति किसकी है? अनंत वीर्य। इस तरह कितनी, ये तो एक बताया मैंने, पूरी सृष्टि में कितनी ही शक्तियां हैं, वो सब आप ही है भगवान, एकमात्र आप ही। अमित विक्रम, और आपके पास ना अदम्य साहस है। देखिए कुछ लोगों के पास ना शक्ति तो होती है लेकिन साहस नहीं होता, डरते रहते, करेंगे नहीं। अरे शक्ति है तुम्हारे पास, करो ना कुछ। उनके पास शक्ति है लेकिन वो डरे हुए हैं। और कई लोग होते हैं उनके पास साहस है लेकिन शक्ति नहीं है। अरे भगवान आपके पास तो दोनों है, अनंत वीर्य अमित विक्रम। सर्वम समापनोसी, और आप ना सर्वे सब में व्याप्त है। तो इससे क्या पता चलता है मालूम है? कि ये धारणा ना कि हमको कहीं यात्रा करना है, कहीं जाना है, भगवान तक पहुंचना है, ये आपके मन से निकल जाना चाहिए। जब हम धर्म में आते हैं, शुरू करते हैं आध्यात्म में, तो हमारी धारणा क्या होती है? हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमको भगवान के पास पहुंचना है, और वो भी मृत्यु के बाद।
वो भी हमको यात्रा करना है। ये हमारे मन में एक बचपन से धारणा बना दी गई है कि हमको यात्रा करना है, भगवान तक पहुंचना है। लेकिन ये 11वां अध्याय ना, ये जो गलत धारणा है, ये जो हमारे मन में एक आदत बन गई है, वासना बन गई है, इसको ध्वस्त कर देता है। प्रश्न ही नहीं उठता कि हम भगवान के पास पहुंचेंगे। क्यों? हम भगवान से कभी अलग नहीं हैं। अलग हैं तो पहुंचेंगे ना। तो फिर हमारे शास्त्र क्यों बात करते हैं कि भगवान के पास पहुंचना है? देखिए, भगवान के पास पहुंचने का अर्थ ये हुआ कि हम इस धारणा का त्याग करते हैं कि हम भगवान से अलग हैं। तो हमारी जो समझ है कि भगवान तक पहुंचना है, इस धारणा को छोड़ना है, त्यागना है। और इस धारणा को छोड़ना ही भगवान तक पहुंचना है कि भगवान हमसे अलग है। जिसको विश्व रूप का दर्शन हो गया, मेरा यहां जन्म हुआ, मेरा यहां व्यवहार चल रहा है, मेरी मृत्यु हो गई, ये सब कहां हो रहा है? भगवान की गोद में। देखिए, एक लहर को कितना किलोमीटर चलना पड़ता है समुद्र तक पहुंचने के लिए, तो हम बोलेंगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता यात्रा करने का। ये जो आइडिया है कि हमको यात्रा करना है और दूर है हमसे भगवान, ये अज्ञानवश है, अज्ञान से पैदा हुआ है। ये एक काल्पनिक दूरी है। समय आधारित दूरी भी कोई नहीं है और जगह आधारित दूरी भी कोई नहीं है। ये प्योरली शुद्ध रूप से अज्ञान पर आधारित दूरी है, काल्पनिक है। अगर देखिए, जगह आधारित दूरी होती तो आपको यात्रा करना पड़ता। भगवान मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। और अगर समय की दूरी है तो आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? अभी समय आए नहीं। समय की दूरी की मतलब क्या हुआ? एक बच्चा युवा बनता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप बच्चे को ऐसे पकड़ गड़ एक झापड़ चल युवा बन जा, ऐसा होता है क्या? युवा नहीं बन सकता वो। आपको रुकना पड़ेगा, उसका उम्र है, उम्र समय के साथ आगे बढ़ेगा, वो युवा बनेगा, फिर बड़ा होगा। तो ये समय की दूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा? रुकिए। जबकि भगवान तक पहुंचने के लिए क्या है? कोई जगह आधारित दूरी भी नहीं है, हमको यात्रा नहीं करना है। कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि हमको समय आधारित कोई दूरी, हमको रुकना है। हम ऐसे चलते रहे और एक दिन हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, ये कोई बात ही नहीं है। ये जो दूरी है, ये अज्ञान है, काल्पनिक है। तो अज्ञान जन दूरी जो है, उसको कैसे दूर करेंगे? ज्ञान से ही, खाली ज्ञान से ही होगा। इसलिए विश्व रूप दर्शन इस धारणा को दूर कर देता है कि हमको भगवान तक पहुंचना है। क्यों? सर्वम समाप्नोसी, सर्वत्र व्याप्त हैं आप। और इसलिए ततोसी सर्वः, आप सब में हैं। पहले हम बोलते हैं कि आप सर्वत्र व्याप्त है, फिर हम बोलते हैं कि आप सब कुछ है। ये ऐसे ही बोलना हुआ जैसे सोना गहने में सर्वत्र व्याप्त है। ये वाक्य नंबर 1 हो गया। दूसरा वाक्य क्या हुआ? यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता कि सोना गहने में सर्वत्र व्याप्त है। सचमुच में सोना जो है ना, वही सारे गहने के रूप में बन गया है। इसलिए ततोसी सर्वः। 41 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता हि मानं तवेदम्, अजानता हि मानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि,
अब अर्जुन पीछे देख रहा है, क्योंकि वो समझ गया था कि कृष्ण भगवान कोई सामान्य जीव नहीं है। कृष्ण ना खुद ही भगवान है, यहाँ अवतार है, और उनको नमस्कार तो करना ही चाहिए। एक भगवान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो हमको देना ही चाहिए। तो अब समझ गया था कि भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना है, भगवान को कैसा सम्मान देना है। और इसलिए वो पीछे देखता है और याद करता है कि जब ये ज्ञान उसको नहीं था भगवान के बारे में, तो उसने भगवान को कभी भगवान माना ही नहीं। उसने भगवान को सखा माना, मित्र माना। इसलिए उसने भगवान को कभी सम्मान नहीं दिया जो कि भगवान को दिया जाना चाहिए। इसलिए उसको अपने मन में बहुत खराब लग रहा था। भगवान को तो ऐसा कोई खराब नहीं लग रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसने भगवान के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन ना भगवान से क्षमा याचना कर रहा है, फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड। हे कृष्ण सखा इति मत्वा, मैंने सोचा आप तो एक सामान्य मनुष्य है, इसलिए आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे सखा है। विशेष रूप से एक ही हम उम्र वाले थे, इसलिए मैंने कई सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया होगा जो आप भगवान पर उसको नहीं उपयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का उपयोग किया होगा। प्रसभम यत उत्तम, प्रसभम यानी रूखे, बड़े असामान्य तरीके से मैंने कई शब्दों का उपयोग किया होगा, आपको संबोधित किया होगा हे भगवान। हमने ऐसा वैसा कुछ बोला होगा आपको, हे कृष्ण बोला होगा। देखिए कई सारी संस्कृति में होता ना, कौन छोटा नाम बोलेगा, कौन बड़ा नाम बोलेगा, ऐसे वो संस्कार होते, ऐसा उनका नियम होता है। तो हो सकता है कि उस नियम का उल्लंघन किया हो मैंने आपको संबोधित किया हो बड़े ही असामान्य तरीके से, इम्पोलाइट वे में। संस्कृत में हे बोल के किसी को संबोधित करते ना, हे कृष्ण, तो कोई सम्मान्य शब्द नहीं है, वो डिसरेस्पेक्ट है, हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम किसी को बुलाते ना, हे रमुआ, हे कलुआ, ऐसे ही हे बोलना है। तो हे ऐसा करके बोला, हे यादव, हमने आपको यादव बोल के संबोधित किया, हमने सखा बोल के संबोधित किया। इस तरीके से हमने ना आपको असामान्य तरीके से संबोधित किया, सम्मान नहीं दिया। लेकिन मैं ना भगवान, ऐसा मेरा मतलब नहीं था, मैं करना नहीं चाहता था। मैं आपका ना सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अज्ञान में था। तव महिमानम अजानता। अरे देखिए भगवान, सचमुच में ना ये आपकी गलती है। क्यों? अरे आपने ऐसा सामान्य मनुष्य का रूप ले लिया। अगर आप यहाँ पर 10 सिर के साथ आते, 10 हाथ के साथ आते, तो मैं समझ जाता कि आप ना कोई ऐसे वैसे कोई जीव नहीं है, आप अवतार है। लेकिन आप तो एक मनुष्य का रूप लेके आ गए। इसलिए तव महिमानम, आपका जो सही का महिमा है ना, रियल ग्लोरी आपका जो है अजानता, मैं जानता नहीं था। तव इमम, और यहां पर देखिए इमम, एक तो जो है कई जगह छपाई में इमम भी लिखा है और कहीं इदम भी है। यहां पर इस गीता प्रेस के बुक में इदम, इदम महिमानम या फिर इमम महिमानम, ये दोनों हो सकता है। इदम महिमानम, ये दोनों छपाई है, कहीं कहीं किताब में, कहीं कहीं। लेकिन इदम जो है ना, वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अब ये गीता प्रेस की किताब में है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से गलत है। क्यों? क्योंकि महिमानम जो है ना, वो पुल्लिंग है, और इदम जो है ना, वो नपुंसकलिंग है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग का नपुंसकलिंग के साथ उपयोग नहीं हो सकता। संस्कृत के जो विद्यार्थी है, सब लोग यहाँ हैं, सबने संस्कृत पढ़ा है। अभिलाष जी भी संस्कृत जानते, निवृत्ति भी जानती है, श्रद्धा ने भी पढ़ा है। तो इदम महिमानम जो है ना, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते कि व्यास जी ने गलत लिखा।
हम ऐसा बोल नहीं सकते वो महान है, भगवान है, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती दिखाई देना, हमको समझ लेना चाहिए उनके पास ये गलती करने का लाइसेंस है, वो पोएट है, पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। हमको किसी तरह से उसको ना तर्क देकर जस्टिफाई करना चाहिए। हाँ? इमम महिमानम तो ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए हमने यहां क्या लिया है, इमम, इमम महिमानम हम ले रहे हैं। हाँ? जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही है। तो बिना जाने, आपकी महानता को बिना जाने मैंने ये सब किया, मया प्रमादात, प्रमाद में किया, सावधान नहीं था मैं, केयरलेस था, कैजुअली किया, और मैंने ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया क्योंकि हम लोग बड़े नजदीकी थे ना भगवान। देखिए, आप बहुत लोग नजदीक आ जाते हैं ना, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। कुछ कुछ शब्दों का उपयोग करेंगे। पति पत्नी में झगड़ा इसलिए होता, बहुत नजदीक आ जाते हैं ना। आप किसी के बहुत नजदीक आ जाओगे ना, दूरी बनाए रखिए, नहीं तो जीवन में बड़ी तकलीफ होगी। किसी के बहुत नजदीक आ जाएंगे ना, दिन रात झगड़ा होना है। इसलिए भगवान, मैं आपके बहुत नजदीक था ना, इसलिए कई सारे ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया जो कि मुझे करना नहीं चाहता था और बिना सोचे समझे किया। कई बार तो आप यहाँ पर दोस्तों के साथ हम लोग घूम रहे थे, उस समय भी मैंने किया होगा बिना सोचे ऐसे शब्दों का उपयोग। सावधान नहीं था मैं, जो कुछ किया होगा आपके साथ। या फिर प्रणय ना, मैं आपके बहुत नजदीक हूं ना, प्रणय, मित्र भगवान आपके, इंटीमेट फ्रेंडशिप, गहराई से मित्र थे हम, तो मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया। जब हम मित्र एक दूसरे के साथ होते ना, एक दूसरे के साथ बड़ा कैजुअल रिलेशनशिप होता है, वो कोई सम्मान से नहीं बोलते एक दूसरे को। दो मित्र खड़े हो, एक मित्र को में, हे राम सिंह आप इधर आ जाइए, ऐसा बोलते क्या मित्र को? अरे राम इधर आओ ना, ऐसे करके बोल देते हैं जब आपका दोस्त आता है तो। इसलिए ना भगवान, आप इसको ना डोंट टेक इट टू द हार्ट प्लीज। हार्ट में मत लीजिए, हृदय से मत लीजिए, सीरियसली मत लीजिए प्लीज भगवान। चलो 42 नंबर श्लोक देखते हैं। विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तो यही नहीं, अर्जुन बोलता है ना, मैंने आपके सम्मान को कई बार ठेस पहुंचाया होगा। हंसी मजाक में, हंसी ठिठोली में लोग मजाक कर लेते हैं ना, अब हासार्थम, हंसी ठिठोली में मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया होगा भगवान, जोक जुक मारकर। मैंने आपकी खिंचाई की होगी। असत्कृत हसी ही, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड है, मित्र के साथ जो कुक मारा मैंने, पाऊं खिंचाई की आपकी, और कई बार किया होगा। कई बार यानी कैसे कैसी परिस्थिति में, विहार शय्या भोजनेषु, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण दोनों बचपन से बड़े सखा थे, गहराई से मित्र थे। तो बहुत सारे समय वो एक साथ रहते थे, जैसे विहार, घूमते समय, खेलते समय, शय्या यानी बिस्तर पर एक साथ सो रहे, दोस्त सो जाते हैं आपस में, वो भी रिश्तेदार थे। रिश्तेदार उधर, बच्चे जाते एक दूसरे के घर में खेलते सोते। शय्यासन, आसन में बैठते समय, भोजन करते समय कुछ कर दिया होगा, उल्टा सीधा बोल दिया होगा, ये सारी परिस्थिति में मैंने आपके साथ जोक मारा होगा, खिंचाई की होगी, आपका इंसल्ट किया होगा भगवान। और कई बार तो मैंने आपका इंसल्ट किया होगा जब कोई नहीं होगा, अकेले में, और कई बार तो ना एका बोले, अकेले में, प्राइवेट में, और कई बार तो तत्समक्षम,
पब्लिकली मैंने आपका इंसल्ट किया होगा, जब बहुत सारे लोग होंगे तब मैंने आपका जोक मारा होगा, लेकिन ना भगवान ये सब चीज के लिए मुझे ना क्षमा कर दीजिए। त्वाम तत् क्षामये त्वाम अहम, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, जो भी मैंने आपके साथ ये किया है। और मैं जानता हूं आप ये करेंगे, क्यों? क्योंकि आप अप्रमेयम हैं। आप कोई ये संसारिक लोग की तरह नहीं है। संसारिक लोगों को कुछ बोल दो ना तो वो अपने दिमाग में कई सालों तक वो बात रखेंगे और कई सालों तक रिवेंज लेंगे, मैं इससे बदला लेकर छोड़ूंगा। कई लोग तो अरे भैया तुम मरने वाले हो, सैया में भगवान का नाम लो, मरने वाले बिस्तर में पड़े हुए हो, उस समय भी बोलते हैं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, भूत बन के दूसरे जन्म में आऊंगा। अरे भैया छोड़ दो यार अपने मन से। दूसरा जो भी किया भूलो ना, तुम्हारा ऊर्जा और सब कुछ भगवान की तरफ लगना चाहिए, सब फालतू की लड़ाई में नहीं लगो। हा? तो वर्ल्डली लोग जो होते हैं ना, जो सांसारिक लोग होते हैं ना, ये सब मन में रखेंगे, बहुत गुस्सा रहेगा। लेकिन आप तो ऐसे नहीं है ना भगवान, आप अप्रमेयम है, आपकी तुलना नहीं की जा सकती, आप एक हैं, एक आपके जैसा कोई नहीं, एक ही तो है आप यहाँ है? तो आप उनके जैसा नहीं हो सकते, इसलिए आप हमको क्षमा कर देंगे, है ना। चलिए आगे 43 नंबर श्लोक पढ़ दें। पितासि लोकस्य चराचरस्य 43 नंबर। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्योऽभ्यधिकः कुतोऽन्यः न त्वत्समस्योऽभ्यधिकः न त्वत्समस्योऽभ्यधिकः कुतोऽन्यः। बाबा जो ये जो है ना जवान अब खड़खड़ाने वाली है। संस्कृत की देखिए यही बात है। क्या बात है? आपके जवान को खोल के रख दो। ऐसे शब्द हैं। आप आज तक देखिए इतने सारे भाषाएं आपने बचपन से सीखी ना, कभी भी लगा कि ये हमारे मुंह को खोल रहा है। कभी हम अवेयर ही नहीं थे कि ना शब्द निकलते समय ना गले से निकलता है, जीभ से निकलता है, जीभ टच होता है ऊपर, कई बार जीभ टच नहीं होता, होठों को टच होता है, दांतों को टच होता है, इसके प्रति अवेयरनेस नहीं। तब जाकर ना अच्छा जो चैंटिंग होती है तब अच्छी होती है, जब हम ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि कौन सा सब मुंह के किस भाग। तो फिर से पढ़ते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावः पूरा ये हिल गया, अंदर का जो ये सिस्टम है ना पूरा हिल गया। टंग ट्विस्टर बोलेंगे इसको। अस्य चराचरस्य लोकस्य पितासि, आप पिता है, आप तो कारण है ना पूरी सृष्टि का। माता का क्या, अरे आप माता भी है। पिता भी है माता भी है। क्यों? वैदिक शिक्षा में पिता और माता को अलग नहीं किया जा सकता। एक ब्रह्म तत्व है, दूसरा माया तत्व है। ब्रह्म और माया, ब्रह्म आश्रित माया अस्ति सत्वरजस्तमो गुणात्मिका तत्वबोधात, याद आ गया। ब्रह्म और माया को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान क्या है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी भगवान हमेशा छाती पर चढ़े हुए हैं विष्णु भगवान के। और देखिए हम लोग लक्ष्मी जी को पॉकेट में रखते हैं, छाती पर रखते हैं, यहाँ पर पॉकेट होता ना, पैसा रखते ना, धन। और आजकल तो पीछे जेब बन गया, पीछे रख रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी भी
ना पैसे को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं हम लोग। वैदिक शिक्षा यही है। ये नहीं कि पैसा ही नहीं छू रहे हैं। कई लोग होते हैं बड़े साधु संत है, पैसा नहीं छूते हैं। अरे भैया, पैसे को सम्मान की दृष्टि से देखना, पीछे जेब में नहीं रखना चाहिए। ये देखो, ये सब अलग बात है खैर, क्योंकि लक्ष्मी देवी को हम महान पवित्र मानते हैं, उसको पीछे नहीं रख सकते हैं, सामने छाती की तरफ रख सकते हैं। इसलिए तो यहां पर शिक्षा दी जाती है, वक्षस्थल स्थिता लक्ष्मी। वक्षस्थल में, यहां पर जेब है, यहां पर पैसे हैं। और ब्रह्मा जी सरस्वती जी को कहां रखते हैं? अपने जीव पर। सारा वेद बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी को अपने जीव पर रखते हैं। और शिव भगवान तो उससे भी आगे निकल गए हैं, उनका आधा शरीर ही पार्वती जी है। तो हमारे जो त्रिदेव है ना, वो पिता और माता दोनों हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसका दार्शनिक महत्व क्या है? ब्रह्म और माया को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप माँ की पूजा करते हैं तो उसमें पिताजी आ जाते हैं, जब आप पिताजी की पूजा करते हैं तो उसमें माँ सम्मिलित होती है। अलग अलग करने का जरूरत नहीं। इसलिए पिताजी जब यहां बोल रहा है ना, तो पिता माता दोनों आ गए। इससे पहले हमने देखा है किसी अध्याय में, पता नहीं, माता धाता पितामह। अस्य लोकस्य चराचरस्य, इस पूरे लोक में जो मूविंग नॉन मूविंग थिंग है, चर अचर जो है, जो हिलने वाला नहीं हिलने वाला है, जो प्राणी है, जड़ है, जो चेतन है, ये सारी चीजें। और क्या, यही नहीं, त्वमस्य पूज्यश्च, और आप ही हैं जिसकी पूजा की जानी चाहिए पूरे संसार में। अंततोगत्वा अगर किसी चीज को पूजना है ना आपको इस संसार में, वो भगवान ही है। इसलिए देखिए, यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कोई और है ना, अगर वो कोई पूजा प्राप्त करता है, मान लीजिए हमको कोई पूजता है, हमारे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग आके नमस्कार करते हैं। अब बात यह है ना कि आजकल करे कि ना करे कुछ पता नहीं, बच्चे आजकल बड़ों को नमस्कार करते हैं कि नहीं, ये भी डाउटफुल है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा आ गया है। मान लीजिए, अब इसलिए हमको ना मान लीजिए बोलना पड़ेगा, मान लीजिए बच्चे हमको नमस्कार करते हैं, या फिर हम ना टीचर हैं, गुरु हैं, हमारे शिष्य हमको नमस्कार करते हैं, कोई भी हमको नमस्कार करता है, तो हमको क्या करना चाहिए? हम उस नमस्कार के हकदार नहीं हैं, ये मूलभूत सत्य है, इसको मान लीजिए। वो हमको नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि उनका कर्तव्य है हमको नमस्कार करना। क्यों? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब है, इसलिए उनको नमस्कार करना है। इसलिए माँ बाप के रूप में हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते कि तुम नमस्कार मत करो, गुरु के रूप में हम अपने शिष्यों को नहीं रोक सकते कि तुम हमको नमस्कार मत करो। लेकिन जब हमको नमस्कार मिलता है, कोई हमको नमस्कार करता है ना, तो हमको समझ लेना चाहिए हम उसके हकदार नहीं हैं। तो इस समस्या को कैसे सुलझाएं? चुपचाप ना वो नमस्कार को हमको ना भगवान को दे देना चाहिए। हे भगवान, ये हमको नमस्कार कर रहा है, हम इसको अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखेंगे, ये आपका है, ले जाओ। इसलिए हे भगवान, मैं इसको रिसीव कर रहा हूं, ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखा, तुरंत ही आपको पास ऑन कर दिया। गुरु के रूप में मुझे किसी ने नमस्कार किया, मैंने अपने गुरु को दे दिया, मेरे गुरु ने अपने गुरु को दे दिया, उस गुरु ने शंकराचार्य जी को दे दिया, शंकराचार्य जी ने आगे शिव भगवान को दे दिया। सदा शिव समारंभ, है ना। हमारे बच्चे हमको नमस्कार कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने माँ बाप को दे देंगे, वो माँ बाप अपने वो पूर्वज को दे देंगे, वो पूर्वज अपने उस पीढ़ी को दे देंगे। तो इस तरह से ना नमस्कार जब कोई करे तो हमको ऐसा करना चाहिए। यहां पर एक ही है पूजने लायक, और वो है भगवान, और किसी को पूजा नहीं जा सकता। तुम एव पूज्य। अगर आप ये याद रखेंगे ना, तो जो भी नमस्कार हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए समस्या नहीं होगी। कई लोग बड़े घबराते हैं, कोई उनको नमस्कार करता है, दूर भागते, नहीं नहीं हमको नमस्कार मत करो। अरे ले लो ना, उनका कितना मन है, आपको मन से नमस्कार कर रहा, आप क्यों भाग रहे हो? बस अहंकार मत करना कि आप बड़े हो गए, आपको नमस्कार कर दिया। तो
शास्त्रों के अनुसार अगर हम नमस्कार को भगवान को नहीं देते हैं ना, तो वो हमारे आध्यात्मिक पतन का कारण होगा। क्यों? हम नमस्कार नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं रख सकते अपने पास। अगर हम ये रखेंगे तो हमारा अहंकार बड़ा होते जाएगा और एक दिन हमको ना ये पतन की तरफ ले जाएगा। इसलिए कई स्वामी लोग होते हैं ना, वो किसी को नमस्कार नहीं करने देंगे। एक बार हमको याद है, कहीं ऋषिकेश में किसी आश्रम में एक स्वामी आए थे और उनके आने से पहले, बड़े स्वामी थे, उनके आने से पहले सब जगह निर्देश दे दिया गया, सभी कमरों में, आश्रम के सब जगह, वो जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, स्वामी मुनि सबको, कि स्वामी जी आ रहे हैं, कोई उनको नमस्कार नहीं करेगा, वो नमस्कार नहीं लेते। और जैसे वो कार से उतरे, कोई एक नया व्यक्ति आया था, उसको वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था, इसलिए वो सीधे सीधे ना, जैसे वो कार से उतरे ना, फ्लैट हो गया, नीचे फ्लैट हो गया, नमस्कार करने लगा। अब वो स्वामी जी इतने तनाव में आ गए, डिस्टर्ब हो गए। हाँ? तो कई लोग होते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो रिफ्यूज करते हैं, हमको नमस्कार नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या है, अगर नमस्कार आपने प्राप्त किया तो वो ना आपको आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगा, क्योंकि हम उसके हकदार नहीं हैं। इसलिए हमको वो तुरंत भगवान को हैंडओवर कर देना चाहिए। जैसे आप तटस्थ हो जाइए, कोई आपको नमस्कार करे ना, तटस्थ हो जाइए, ऐसे जैसे आप नहीं ले रहे हैं, वो भगवान की तरफ जा रहा है, बस आपके अंदर जो भगवान है उसकी तरफ चला गया, हम उसके हकदार ही नहीं हैं। चलिए आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।